नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और वक्त हो चुका है बड़ी बहस का, जहां छत्तीसगढ़ में चुनावी मौसम चल रहा है। यहां साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होना है, लिहाजा सत्ताधारी कांग्रेस और मुख्य विपक्षी बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तैयारियों में जुटी है। हाल ही में बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर के बयान की चर्चा सियासी गलियारों में खूब हो रही है। असल में ओम माथुर ने स्पष्ट कर दिया कि भाजपा हर राज्य में अलग रणनीति से चुनाव लड़ती है। यहां गुजरात फॉर्मूला लागू नहीं होगा, प्रदेश के हालात के मुताबिक टिकट तय किया जाएगा। साथ ही छत्तीसगढ़ प्रभारी ने कहा कि आप इतिहास देखेंगे तो भाजपा हर बार 30 से 40% नए चेहरों को मौका देती है। इधर बिलासपुर दौरे के दौरान माथुर ने बताया था कि 100% जीतने की क्षमता वाले और संभावना वाले कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाएगा। भाजपा के सीएम फेस के बारे में उन्होंने कहा कि सीएम कैंडिडेट सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यों के आधार पर जनता के बीच जाएंगे और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। वहीं भाजपा विधायक का कहना है कि हर पार्टी जिताऊ उम्मीदवारों को ही मौका देती है। यदि ओम माथुर ने ऐसा कहा है तो बिल्कुल सत्य है, जबकि सत्ताधारी दल कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने चुनाव से पहले देश में कई बदलाव किए। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा में कई बदलाव हुए हैं। वो कुछ भी कर ले, छत्तीसगढ़ में उनका कुछ भला होने वाला नहीं है, क्योंकि भूपेश है तो भरोसा है। बड़ी बहस में आगे चर्चा होगी, उससे पहले ये बयान सुन लीजिए। कांग्रेस में जो अभी खलबली मचा हुआ है, कितने लोगों की टिकट कट रही है, भारतीय जनता पार्टी में वो आवश्यकता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो पिछले संघर्ष करके सब जीत करके आए हैं और उसके बाद पार्टी के जो निर्णय होंगे सब स्वीकार करेंगे। ऐसा उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है। जिताऊ का मतलब है जो पिछले समय नहीं जीत पाए किसी भी कारण से, तो ऐसा नहीं है को आगे नहीं जीत सकते। उसका आशय आप जोड़ेंगे, वो आशय नहीं है। जिताऊ का मतलब यह है जो जीतने की जिनकी संभावना है, प्रबल संभावना है, जो जीत के आ सकते हैं। यही कुल मिलाकर के उसका उद्देश्य है। भारतीय जनता पार्टी के विद इन पार्टी उनका अंदरूनी मामला है, मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन लगातार हम लोग देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी उनके सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट काटे गए थे। गुजरात चुनाव में भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को बदला था, ऐसा हमने अखबारों में पढ़ा। और छत्तीसगढ़ में लगातार बदलाव जारी है। माननीय नेता प्रतिपक्ष बदल दिए गए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बदल दिए गए, तो उनके प्रभारी अगर कह रहे हैं कि अधिकांश लोगों को बदला जाएगा, तो मैं ऐसा समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन का दौर है। मुझे लगता है कि वो सारे प्रयोग कर लें, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं, जिसके कारण अभी हमारी बहुमत 90 में 71 के बहुमत की सरकार है। आने वाले समय में जिस तरीके से आदरणीय भूपेश जी के प्रति जनता का विश्वास बढ़ रहा है, हम 75 की सरकार बनाएंगे छत्तीसगढ़ में, भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कर ले। मुझे लगता है कि देश में आदरणीय मोदी जी के चेहरे के अलावा भारतीय जनता के पार्टी के पास कोई न तो मुद्दा है, न कार्यक्रम है, न नीति है, न जनता के पास जाने के लिए कोई उनके पास। कोई भी स्टेट की रणनीति दूसरे स्टेट में लागू नहीं होती। और अगर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास पिछले 5-6 चुनाव का भी खंगोलेंगे तो एक रूटीन में 30-40% चेहरे नए आते हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेजिस्लेटिव भी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, एमपीज में भी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो नए लोग हमारे यहाँ आते हैं। लेकिन गुजरात का फॉर्मूला यहाँ लागू होगा या यहाँ का फॉर्मूला किसी यहाँ लागू होगा, ये नहीं है। जीताऊ निश्चित रूप से ध्यान में रख करके हम टिकट देंगे। तो आपने साफ तौर पर बयान सुने कि किस प्रकार से जीत की तैयारी यहां पर बीजेपी करती नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस की क्या स्थिति और किस प्रकार की तैयारी है, ये भी इस चर्चा में जानेंगे। और हमारे साथ इस चर्चा में, इस बहस में प्रमुख पैनल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ कुंवर सिंह निषाद हैं जो कि कांग्रेस विधायक हैं, वहीं रजनीश सिंह हैं जो कि भाजपा विधायक है। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जी। रजनीश जी, शुरुआत आप ही से करेंगे। बीजेपी पूरी तैयारी यहां पर करती नजर आ रही है और इन सब को लेकर के, चेहरों को लेकर के अहम बातचीत यहां हो रही है। हालांकि सीएम चेहरे के बारे में आपसे बाद में पूछ लेंगे, लेकिन इस वक्त यही सवाल कि जो नए चेहरे की बात आपके पार्टियों के द्वारा की जा रही है कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, किस बिहार पर और क्या कुछ सोच करके इस तरह की चीजें, इस तरह का निर्णय? सीमा जी देखिए,
भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है वो सिर्फ चुनावी इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि सिर्फ चुनाव के समय में काम करेंगे, बाकी समय में कोई काम नहीं है। हमारा संगठन सतत चलने वाला संगठन है और चुनाव उसका एक पार्ट है। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है और माननीय हमारे प्रभारी जी वो बहुत परिपक्व हैं, बहुत राज्यों में उनका लंबा अनुभव है और बहुत छोटी छोटी चीजों का उनका अध्ययन है। तो निश्चित रूप से उनके आने से भारतीय जनता पार्टी में उत्साह का वातावरण है। रही बात टिकट की, तो भारतीय जनता पार्टी के हम सब सिपाही हैं। हमको पार्टी जो आदेश देती है वो दायित्व का निर्वहन करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हर राज्य में अलग अलग रहती है। तो निश्चित रूप से हमारे प्रभारी हैं, संगठनात्मक हमारे और जो संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं वो इस विषय पर निर्णय लेंगे आने वाले उचित समय पर। पहले तो कांग्रेस बताए कि कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस जो बात बोल रही है तो कांग्रेस बताए। हम तो सुनते हैं, पढ़ते हैं कि इनका 40-45 का टिकट कटने वाला है, तो 71 में 40-45 का कटने वाला है। तो जो कांग्रेस डिसाइड करेगी उसके हिसाब से भाजपा अपनी रणनीति बनाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी मैंने कहा कि अपने हिसाब से रणनीति बनाती है और उस हिसाब से ही जो हमारे बड़े संगठन के पदाधिकारी है, प्रभारी है, सेंट्रल चुनाव कमेटी है, वो सब मिलकर तय करती है। चलिए ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे और कुंवर सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो कि कांग्रेस विधायक हैं। कुंवर जी, आप ही से जानना चाहेंगे कि कांग्रेस क्या रणनीति बना रही है इस पूरे चुनाव को लेकर के, क्योंकि भाजपा ने साफ कर दिया है नए चेहरों को देगी मौका। आपकी तरफ से क्या तैयारी? देखिए, भाजपा के लिए परिवर्तन का ही समय है। अभी तो उन्हें सारे प्रभारी बदल दिए हैं। उनको खुद अपने नेता के ऊपर भरोसा और विश्वास नहीं है। उनके पास कोई चेहरे नहीं है जो चेहरे सामने ला सके चुनाव में। केवल उनके पास एक मोदी बस है और हमारे पास हम जिसके नेतृत्व में आज पूरे छत्तीसगढ़ में जिस हिसाब से सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर धरातल पर काम करी, केवल और केवल एक भूपेश बघेल जी हैं जिनका चेहरा लेके हम चुनाव पर उतरेंगे। और निश्चित ही सरकार ने जो 4 साल में जो किए हैं, सरकार ने जो 4 साल में किसानों के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, और वो विकास है, विकास को लेकर हम जाएंगे और जनता से वोट मांगे। चलिए रजनीश जी, लगातार कांग्रेस का ये कहना है कि भूपेश है तो भरोसा है। छत्तीसगढ़ का चेहरा भूपेश बघेल को बताते नजर आ रहे हैं और उन्हीं पर भरोसा जताते नजर आ रहे हैं। आप ऐसे किसी चेहरे का क्यों नहीं मौका दे रहे हैं, या फिर ऐसे किसी चेहरे पे आप भरोसा क्यों नहीं जता पा रहे जो उसको देख करके आप भी कह सके कि ये व्यक्ति है तो मुमकिन है? श्रीमती, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के पिछलग्गू नहीं है कि वो जो कर रहे हैं हम करें। ये जरा 2018 में किसका चेहरा लेकर आए थे थोड़ा बता देते कुंवर सिंह निषाद जी तो समझ में आ जाता। और अभी भी बोल रहा हूँ सीमा जी, इनका कोई निश्चित नहीं है। कुंवर सिंह निषाद जी विधायक के नाते अभी अब उनको तारीफ करना है सरकार का तो बोल रहे हैं। इतना इनके अंदर में खलबली मचा हुआ है, इतना अंतर्द्वंद है। आने वाले समय में आपको दिखेगा, इस विषय में भी आपको डिबेट करना पड़ेगा, डिबेट होगा। लेकिन वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी को इसी तरह से 2000 से 2003 में आंका गया है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो छत्तीसगढ़ में समाप्त हो गई है। 15 साल कहाँ रहे पता नहीं लगा। अभी झूठे वादे फरेब घोषणा करके सरकार में आए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है, इनका दम्भ और इनका जो ये था खत्म हो चुका है। आने वाले चुनाव तक के गिनती गिने 6 महीना 8 महीना, आने वाले समय में बहुत ही आराम से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बहुमत के साथ, सफलता के साथ सरकार बनाएगी और तब आपको पता भी लग जाएगा हमारा चेहरा कौन है। भारतीय जनता पार्टी जो हर राज्य में अलग अलग करती है, जरूरी नहीं है कि हम चेहरा दे के लड़े। हमारे प्रभारी जी ने कहा है कि वो कोई विषय नहीं है हमारे लिए चेहरा, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी ने कह दिया है। चलिए रजनीश जी, चेहरा कोई विषय नहीं है आपके लिए, चेहरा कोई मुद्दा नहीं है और प्रधानमंत्री के चेहरे पे ही चुनाव लड़ने की बात आपके द्वारा कही जा रही है। लेकिन साफ तौर पर इन सब के बीच में एक सवाल अहम ये भी उठ जाता है कि प्रभारी जी के द्वारा ये भी कहा गया है कि जो जिताऊ व्यक्ति होगा, जो जिताऊ यहाँ पर चेहरा होगा, टिकट सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। तो ये तो उसी तरह की बात हो गई ना, जो टॉपर होगा मौका उसी को मिलेगा, जो टॉपर होगा शिक्षक उसी पर ध्यान देगा।
सीमा जी, हर राजनीतिक पार्टी का ये ध्येय रहता है जब चुनाव में जाते हैं तो मानदंडों पे खरा उतरने वाला और जीतने वाला कोई देता है। कौन सी पार्टी है जो जानती है कि ये हार सकता है, हारने की पूरी संभावना है, उसको टिकट देती है? तो भारतीय जनता पार्टी के अलग कई प्रकार के हमारे जो तरीके हैं, उस तरीके के आधार पर जिनको समझा जाता है कि वो जीतने तरीके लायक क्या है, जरा उस प्रत्याशी। पर भी नजर जरूर डालें रजनीश जी। किन तरीकों पर और क्या कुछ मापदंड के हिसाब से आप चेहरा डिसाइड करेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे तरीके हैं, ऊपर से तय करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उन मानदंडों पर उनको जो लगता है कि ये खरा उतरेंगे तो निश्चित रूप से वो अच्छी बात है और हम सब उसी आधार पर चलते हैं। तो इसलिए हमारे प्रभारी जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि जिताऊ चेहरे जो रहेंगे, जिताऊ कैंडिडेट रहेगा, उसको टिकट देंगे। तो और उसके लिए तो रजनीश जी, इस हिसाब से आपने कहा कि तमाम मापदंड देख करके ही बीजेपी जो है वो टिकट देती है, तो इस हिसाब से बहुत से ऐसे विधायक रहे हैं, बहुत से ऐसे कार्यकर्ता नेता रहे हैं जिन्हें पार्टी से निष्कासित भी किया गया है क्योंकि वो अच्छा काम नहीं करते। तो उस वक्त क्या वो मापदंड साबित नहीं हो पाते या मापदंड गलत हो जाते हैं? नहीं, देखिए सीमा जी, छत्तीसगढ़ में तो इस संदर्भ में कोई मेरे को बड़ा नेता नहीं है जिसको निष्कासित किया गया है, ये किया गया है। और हर किसी को मौका दिया गया है और यदि पार्टी समझती है तो हम सब सहज रूप से सहर्ष स्वीकार करते हैं और मैदान में कूद जाते हैं पार्टी को जिताने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का आप पिछले यदि छत्तीसगढ़ की बात करूं तो 23 साल में ऐसा कोई एक भी आपको घटना नहीं दिखेगा कि जिसमें चुनाव के समय में कैंडिडेट नहीं बनाए जाने के कारण कोई बड़ा चेहरा कुछ ऐसा काम किया पार्टी को नुकसान पहुंचाने का, कि पार्टी ने कभी किसी को निष्कासित किया है। पार्टी में कभी ये स्थिति अभी तक फिलहाल नहीं आई। चलिए, तो कई तरह के मुद्दे जो हैं वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। कुंवर जी, देखिए मुद्दे यहाँ पर बहुत सारे हैं जिसको लेकर के बीजेपी लगातार यहाँ पर बयानबाजी भी करती नजर आ रही है और बार बार इस मुद्दे को उठाती भी नजर आ रही है। हालांकि बात इस वक्त अगर चुनाव को लेकर के हो रही है तो कांग्रेस के द्वारा और क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस में भी ऐसे बहुत से यहाँ पर विधायक हैं, बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको लेकर के असमंजस की स्थिति कांग्रेस में है। उन सभी को लेकर के कांग्रेस पार्टी का क्या निर्णय? देखिए, हमारे पास, मैंने पहले भी कहा अभी भी कह रहा हूं कि हमारे पास विकास के वो मुद्दे हैं जिसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। भाई रजनीश भाई अपनी बातें कर रहे हैं, जिस हिसाब से उनके शीर्षस्थ नेताओं की बात आ रही, 30 से 40% विधायकों के टिकट कटेंगे, नए जो है उनके टिकट कटेंगे। सबसे बड़ी बात कि वो अपने नेता भी तय नहीं कर पाते। विधानसभा में देखते हैं कभी उसके नेता प्रतिपक्ष बदल जाते हैं, वो अपने नेता प्रतिपक्ष से कभी सम्मान नहीं करते। तो बहुत सारी जो परिस्थितियां वो भाजपा में जो अंतर कलह द्वंद से जुट रहे हैं। रमन सिंह एक चेहरा था, आज रमन सिंह को की स्थिति क्या है आप सब देख रहे हैं, सदन में क्या है, पार्टी में क्या स्थिति है। तो आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जो सरकार जिस हिसाब से चल रही है, जो वादे किए हैं, और अभी आप घोषणा पत्र उठा के दिए उसमें बहुत सारे जो हमारे जो जन घोषणा पत्र में बहुत से काम लगभग पूरा हो चुके हैं। 2-4 काम है अभी हमारे पास, लगभग 7 से 8 महीने का समय है। जरूर कुछ बातें होंगी जो जनता से किया तो जरूर पूरी होंगी। और मैं तो कहता हूं कि जिस हिसाब से हमने घोषणा किया था, आज उस राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से लगभग 24 लाख किसानों को 17 करोड़ के आसपास की अंतरण की राशि उनके खातों में गई है। 9,500 करोड़ के आसपास किसानों के कर्जा माफ हुए हैं। लगभग 17 लाख किसानों के 325 करोड़ की सिंचाई का माफ हुआ है। बिजली बिल हाफ हुआ है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना से लगभग 20 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा, लगभग 22 से 2300 मरीजों का इलाज हुआ है। तो खूबचंद बघेल के माध्यम से लगभग 69 लाख परिवारों को यहाँ पर आप अपने कार्य, अपने रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। बहुत से योजना है जो धरातल पर दिख रहा है। और अभी मुख्यमंत्री वित्तान योजना के माध्यम से आप कुंवर जी यहाँ पर आप अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के द्वारा साफ तौर पर यह कहना है कि आपके द्वारा किसी भी तरह की, आप कांग्रेस पार्टी के द्वारा किसी भी तरह का ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं गया है। आम जनता परेशान है, विकास की कोई बात नहीं हुई है, तो आप क्या संतुष्ट जवाब नहीं दे पा रहे भाजपा को? वो हमारी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का जो उन्होंने काम किया, चाहे परंपरा हो, चाहे बोली हो, चाहे संस्कृति हो, आज हम देख रहे हैं धरातल पे कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने हमारी संस्कृति को बढ़ाने का काम किया है। और आज छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के माध्यम से हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के जो हमारे पुराना खेल है, चाहे वो भावरा हो, बित्तल हो, बिल्लू हो, या फिर संखली हो, अन्य खेल है, आज उसको धरातल पर देखकर भी हमें ऐसा लगता है कि हमें एहसास होता है कि हम छत्तीसगढ़ी हैं और छत्तीसगढ़ी संस्कृति को जीवंत रखने का काम जो माननीय भूपेश बघेल ने किया है। चलिए ठीक, रजनीश जी, कुंवर जी ने यहाँ पर पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड अपना पेश कर दिया है कि किस किस बिहार पर छत्तीसगढ़ की जनता उनको जिताएगी या फिर उनको वोट देगी। आप अभी भी खुश नहीं है क्या उनके रिपोर्ट कार्ड से? रिपोर्ट कार्ड से भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए,
कांग्रेस खुश नहीं है। बार बार हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 30 से 40 विधायकों का रिपोर्ट कार्ड खराब है। तो पहले तो अपने मुख्यमंत्री के ही बात को कर ले। हम लोग तो जो कह रहे हैं, इनके किसी भी नेता का रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है। जिन चीजों को गिनाया है कि 5,000 करोड़ उसमें दे दिया, 7,000 करोड़ तो 2 चीज में दे दिए हो। अरे उतना तो किसान सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ किसानों को दे दिया है। आप जो गिन रहे हो ना कि 9,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ किए और 3,000, 4,000 2-3 साल किसानों का अतिरिक्त भुगतान किए, उसको छोड़ के और क्या किए? धान ले रहे हो, चावल उसका सब सहित वापसी मिल जा रहा है। अभी एक प्रश्न आया था, इनका धान खरीदी जो बहुत बड़ा प्रचारित करते हैं कि इसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने कितना खर्च किया है। इनको 65,000 मिला है, उसमें 55,000 करोड़ केंद्र सरकार का है और 10,500 करोड़ इनका है। और इसको छत्तीसगढ़ के जनता को यदि समझ रहे हैं ना कुंवर सिंह जी कि ये सब ऐसी मीठी मीठी बातों से आ जाएंगे, तो आपका हो चुका है। आपका जो बात थी, दम्भ था, कहीं पर कोई काम नहीं, विकास का काम नहीं। 14 लाख मकान को, गरीब मकान को, गांव के लोगों को आपने आवास छीन लिया। जो नल जल योजना का पानी गांव गांव पहुंच जाना था, शुद्ध जल पीने का पानी, वो भ्रष्टाचार में आप ऐसे डूबे हो कि वो सब भेद चढ़ गया। 33,000 गांव पंचायतों में लगना था, 5,000 काम पूर्ण नहीं हुआ है, स्तरहीन काम हुआ है। शराबबंदी का क्या हसर है। कर्मचारी पूरे धरने में बैठे हुए हैं, हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रसोई कार्यकर्ता, मितानी, सफाई कर्मचारी और उसी प्रकार से अन्य जो रेगुलर शिक्षा कर्मी की हमारी बहनें जो अपना सिर मुंडवा रही है। रोड में लाखों लोग आज रायपुर में दिख रहे हैं, वो आपको नहीं दिखेगा। अभी बंद रखिए आंख को। इसी प्रकार से आप सब दम में चूर रहिए कि जनता है, भूपेश है तो भरोसा है, करते रहिए भरोसा। नवंबर में भरोसा आपको छत्तीसगढ़ की जनता बताएगी कि कितना भरोसा है, तो निश्चिंत रहिए। और जो बार बार बोल रहे हैं कि आपका प्रभारी नहीं बदले हैं क्या, जब सब अच्छा चल रहा था तो क्यों बदल दी? आपका प्रभारी अभी तो बदले हैं ना, क्या था उसमें? पुनिया जी को क्यों बदल दिए? आप चेहरे नहीं बदल रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बना दिए? अरे अपना पार्टी को देखो, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ झांकना। भाई निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी विशाल समुद्र बन चुका है, जिसमें अब बाकी सब लोग गोता ही खाएंगे। अभी 3 राज्यों का चुनाव में आपकी क्या हाल हुई है, निश्चिंत रहिए, वही हाल छत्तीसगढ़ में होने वाला है। कुछ दिन और प्रसन्न रह लीजिए। चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस बार। कुंवर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कई सारे आरोप, कई सारी बातें यहाँ पर कही गई है, भरोसे से लेकर के आम जनता के लिए किए गए कार्य से लेकर के तमाम चीजों को लेकर के बात कही गई है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैंने कहा ना, भूपेश है तो भरोसा है। और चुनाव के बाद बोल रहे रजनीश भाई, तो पुराने जो उठा के देख ले, वो एज इट इज परिणाम है, कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात, आप हमारी पार्टी की बात करते हैं, आप अपने पार्टी की बात कीजिए। जो अंतर कल आपके पार्टी में जो चल रहा है स्पष्ट दिख रहा है। और सरकार हमारी जो धरातल पे काम कर रही, शिक्षा पे जो बदलाव आपने देखा है कि स्वामी आत्मानंद स्कूल के माध्यम से आप गरीब के बच्चों को भी वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई जो मिल रही है, वो सुविधाएं मिल रही है जो कभी उसके लिए तरसते थे। और सबसे बड़ी बात, जिस बात को उधार का स्कूल, उधार के नाम पे, मजहब के नाम पे लोगों को लड़ाने की कोशिश करते हैं। एक आठ तो बता दो, नया स्कूल बनाए हैं, नया भर्ती किए हैं तो, नाम से और बच्चों का भविष्य खराब करने वाले हैं। उनका तनख्वाह डीएम में फंड से दिला रहे हैं। बेचारे शिक्षकों को 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिल रहा है। ये हाल है आपके जो हमने बड़ा योजना का। लोगों के तो भूल ही गए, क्योंकि आपकी फ्लैगशिप योजना गरीबों के लिए रजनीश जी बीच में ना बोले, ऐसे चर्चा तो नहीं हो पाएगी। आपको पूरा मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। कुंवर जी अपनी बात पूरी करें। जी, मैंने कहा ना कि जिस हिसाब से प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम से भाजपा के लोग वोट मांगते हैं, उसके लिए छत्तीसगढ़ उन्होंने क्या किया। आज हमारी सरकार ने राम वन गमन परिपथ निर्माण करके राम के प्रति जो एक आस्था है लोगों में, उसको जीतने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात है कि चलिए देखिए, यहाँ सवाल बहुत से हैं। चुनाव की तैयारियां दोनों ही पार्टियां करती नजर आ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे अहम सवाल यहाँ ये उठ जाता है, एक फाइनल कमेंट के तौर पर भी ये सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी। शुरुआत आप ही से करेंगे रजनीश जी। इस पूरे चुनाव को लेकर के क्या कुछ चुनौतियां बीजेपी देखती है अपने सामने, और सीएम चेहरे पर का भी जिक्र जरूर करें। सीमा जी, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के पास किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है।
हमारा संगठनात्मक ढांचा इतना मजबूत है, इतना नीचे तक मजबूत है, सक्रिय है, तो हमको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और आप निश्चिंत रहिए, चुनाव के बाद हमारी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो 5 मिनट में हमारे जो नेता रहेंगे, चेहरा रहेगा और आप सबको पता लग जाएगा। चलिए ठीक ठीक। कुंवर जी, क्या कुछ चुनौतियां कांग्रेस के लिए इस पूरे चुनाव में? देखिए, हमारे पास चुनौती कुछ नहीं, हमारे पास विकास के मुद्दे, विकास को लेकर जाएंगे। चुनौती इनके लिए हो सकती है। हाँ, चुनौती एक बात की है, झूठ बोलते हैं, वो झूठ को हमें जनता तक पहुंचाना है कि ये बातें सच्चाई कितनी है और ये झूठ कितना बोल रहा है। केवल इनके पास कोई बात नहीं, केवल झूठ को लेकर ये जनता के बचाए, और आज भी ये केवल और झूठ को सहारा लेकर चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती समय देने के लिए। तो कुल मिलाकर के इस चर्चा में अगर देखा जाए, बहुत से जरूरी सवाल यहां पर रह जाते हैं कि आखिरकार जिस तरह की तैयारियां बीजेपी कांग्रेस करती नजर आ रही है, उन सभी तैयारियों का जवाब तभी मिलेगा जब जनता अपना फैसला सुनाएगी। भरोसा कांग्रेस को है, भूपेश बघेल अगर कांग्रेस के लिए भरोसा है तो यहां पर बीजेपी के लिए मोदी मुमकिन साबित होंगे कि नहीं होंगे, ये तमाम सवालों के जवाब और इन तमाम चीजों का फैसला जो है जनता 2023 के चुनाव के बाद उसके जो गिनती होगी वोटों की, उसके बाद फैसला सुनाती हुई नजर आएगी। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।